बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और एक और खूबसूरत सी सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे कि ये हफ्ता जो 20 नवंबर से शुरू हो रहा है और 24 नवंबर तक चलेगा, इस हफ्ते में कौन कौन सी चीजें मार्केट पर इफेक्ट करने वाली हैं। इस हफ्ते में जो सबसे बड़ी 3 न्यूज़ेस हैं, एक वेडनेसडे को है कंज्यूमर सेंटीमेंट, और उसके बाद फ्लैश सर्विस पीएमआई है, फिर मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है। इसको आप कह सकते हैं जो कंज्यूमर सेंटीमेंट है, ये जो इन्फ्लेशन के मुतालिक न्यूज़ेस होती हैं उनमें से एक है, और बाकी 2 न्यूज़ेस जो उनसे है वो प्रोडक्शन के मुतालिक हैं। तो इन न्यूज़ेस के ऊपर मार्केट इंशाल्लाह रिएक्ट करेगी, लेकिन चूंकि सिर्फ 3 न्यूज़ हैं, ज़्यादा बड़ी न्यूज़ नहीं है, तो मार्केट जो मोस्टली टेक्निकल पे रहेगी। अब हम चलते हैं गोल्ड पे और एक नज़र देखते हैं गोल्ड हमारा इस हफ्ते में किस तरह मूव करने वाला है। इस वक्त मैं गोल्ड के मंथली चार्ट के ऊपर हूँ और मंथली चार्ट पे एक बड़ी अमेजिंग सी एक सूरत हाल बनी हुई है कि मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा ताकि आप भी इस पे फोकस करें। पूरे के पूरे अगर आप मंथ को गौर करें तो मंथ में एक भी कैंडल जोन सी है आपकी 1994 1993 से ऊपर क्लोज नहीं हुई आज तक। 1993 का जो लेवल है उसमें मंथली लेवल की एक बड़ी रेजिस्टेंस है, ऊपर जाती है, ऊपर वीक मारती है और वीक मार के उसकी जो क्लोजिंग है वो 1994 से मार्केट हमेशा उसको नीचे ही क्लोज करती है। मंथली जितनी भी आपकी आज तक आपकी कैंडल्स क्लोज हुई हैं वो 1994 से नीचे क्लोज हुई हैं। अगर एक भी कैंडल आप 1994 से ऊपर क्लोज हो जाती है तो ये हिस्ट्री का एक डिफरेंट वाकया होगा, और उसके बाद जो मार्केट है आपकी दोबारा 2080 तक जा सकती है। और अगर एक भी कैंडल जोन सी है वो 1994 से ऊपर क्लोज हो गई तो उसके बाद आप इसका 2100 से लेकर 2300 तक का लेवल देखेंगे। ये बात मेरी नोट कर लीजिएगा कि अगर एक भी कैंडल आपकी 1993 से ऊपर क्लोज हो गई तो आप इसके जो नेक्स्ट लेवल देखेंगे वो 2100 और 2200 की तरफ मार्केट आपको जाती हुई नजर आएगी, और इस रेजिस्टेंस को मार्केट बड़ा फिर इजीली ब्रेक कर जाएगी 2080 की। इससे जो उनसे बड़ी रेजिस्टेंस है मार्केट की वो 2080 की है मंथ के ऊपर, और जिसके बाद जो सेमी रेजिस्टेंस है वो 1994 की है, और जो सबसे बड़ी सपोर्ट है इस वक्त मार्केट के पास वो तकरीबन 1910 के पास है। मार्केट इसके पास आकर रिजेक्शन लेती है। तो 1900 की जो आपकी सपोर्ट है या 1904 की ये सपोर्ट है मंथ के ऊपर, और जो सबसे बड़ी सपोर्ट है वो 1813 की है मार्केट के पास। तो ये 2 सपोर्ट हैं जो मंथ के ऊपर है, और 2 रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दी जो कि आपके पास मंथ के ऊपर मौजूद हैं। अब चलते हैं गोल्ड के एक नजर वीक पे देखते हैं कि वीक हमारा किस तरह से बता रहा है कि वीक में गोल्ड हमारा किस तरह से मूव कर सकता है। तो वीक के ऊपर भी आपकी जो मेन रेजिस्टेंस है वो 2008 की है कि 2008 पे जब भी वीक के ऊपर मार्केट जाता है तो उसको रिजेक्शन मिल रही है। यहाँ पे इसको रिजेक्शन मिली हुई है, ये रिजेक्शन मिली हुई है, और अब इसको पिछले 2 वीक से पहले अक्टूबर के एंड में और नवंबर के शुरू के जो 2 हफ्ते वहां पे भी इसको 2008 से रिजेक्शन मिली थी, लेकिन इसके बाद अब जो है वो 1994 से मार्केट नीचे रिजेक्ट हो रही है और इससे नीचे ही क्लोजिंग दे रही है। अगर इससे नीचे क्लोजिंग दे रही है तो वीक के ऊपर एक छोटा सा यहाँ पे लेवल है 1930 का कि यहाँ पर मार्केट जोन से वो सपोर्ट भी ले रही है, और अगर नीचे आती है तो बड़ी सपोर्ट जोन से वो मार्केट के पास वीक के ऊपर एक वो ये वाली बनेगी 190 वाली जो मंथ के ऊपर भी है। तो वीक के ऊपर जो बड़ी रेजिस्टेंस आपकी बन रही है वो 2008 की है, और उसके बाद एक छोटी रेजिस्टेंस है 1994 की। मार्केट यहाँ तक जो से वो मूव कर सकती है। अब चलते हैं इसको डे के ऊपर भी एक नजर देखते हैं कि डे के ऊपर हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन सी हैं और हमने डे पे क्या करना है। डे के ऊपर भी जो बड़ी रेजिस्टेंस है वो 1994 की है। यहाँ पे ये जो 1993 की रेजिस्टेंस है वो मार्केट में एक बड़ी रेजिस्टेंस बनी हुई है,
और उसके बाद 1970 की सपोर्ट जोन सी है डे के ऊपर, एक बड़ी सपोर्ट है। और उसके बाद निचली साइड पे आई तो इस वक्त 1940 के पास जाकर आपको एक अच्छी सपोर्ट मार्केट को मिल सकती है। ये डे के ऊपर मार्केट का सिनारियो है इस वक्त। अब अगर मार्केट जोन सी है वो ये वाला एक लेवल 1930 इसको नहीं तोड़ती, और ये हमारी जो लॉन्ग ट्रेंड लाइन है, ये वाली ट्रेंड लाइन जो बड़ी देर से लगी हुई है, ये बड़ी देर से एक ट्रेंड लाइन मैंने लगाई हुई है आपके सामने। तो मार्केट जब यहाँ पे आती है इस पॉइंट पे, तो इसने सपोर्ट ली है, यहाँ पे सपोर्ट ली है, ये सपोर्ट ले रही है, ये सपोर्ट ले रही है, ये सपोर्ट ले रही है। सिर्फ जब एक दफा इसने इसको ब्रेक किया तो 1813 को इसने टेस्ट किया और वापस की क्लोजिंग जब इसके बाद हुई है, फिर इसने हमारी ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ा। रिसेंटली भी जब ये नीचे गई है मार्केट तो इसने हमारी ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ा। तो अगर इस ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ पा रही तो इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को आप एक जरा क्रूशल और एक बेहतरीन सपोर्ट तस्वर कीजिएगा। और आप साइड पे मार्केट यहाँ पे देखें, ये वाली साइड पे, यहाँ पे और यहाँ पे इस लेवल पे रेजिस्ट भी हो रही है। यहाँ पे दो चीजें थी, एक तो 1993 की आपके पास रेजिस्टेंस है और दूसरी ट्रेंड लाइन की जो रेजिस्टेंस है। अब इस मार्केट इस चीजों के दरमियान में यहां से लेकर यहां तक मूव कर सकती है, लेकिन मार्केट जोन से अगर 1930 को नहीं तोड़ती, ये ज़हन में रखिएगा, ये लेवल 1930। मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी आपके सामने लगा देता हूं ताकि आपको यहाँ पे क्लियर हो जाए कि हमारे ये जो लेवल है 1930 का, ये कितना इंपॉर्टेंट लेवल है। कि अगर मार्केट इस लेवल को नहीं तोड़ती 1930 को, तो मार्केट नीचे नहीं जा सकती। तो ये जो लेवल है, अगर मार्केट इसके दरमियान में मूव करती है, आप देखें कि हमारी ये जो ट्रेंड लाइन है ये इस लेवल से ऊपर ही आएगी। अगर ये नीचे आती है मार्केट तो इस लेवल से ऊपर ही ट्रेंड लाइन आएगी। तो 1930 को अपने जेनों में बिठा लें कि अगर मार्केट इस लेवल को नहीं तोड़ती, इस लेवल से ऊपर रहती है, तो आप लोग इसमें बुलिश ही रहेंगे। चाहे कोई भी आपका सिनारियो हो तो उसमें आप बुलिश ट्रेड को ढूंढेंगे और कोशिश करेंगे जब मार्केट इसके पास आए तो आप यहाँ पे सिर्फ बाय करेंगे, यहाँ पे सेल नहीं करेंगे। और अगर मार्केट इससे नीचे रहती है 1993 के पास आपको मिलती है तो यहाँ पे सेल करेंगे जब तक हमारी इस लाइन को, ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ पाती और तोड़कर मार्केट रेजिस्ट होकर ऊपर की साइड पर नहीं निकल जाती। तो ये दो लेवल है। मार्केट मुझे लगता है कि अभी यहाँ पे घूमेगी क्योंकि मार्केट के पास कोई मेजर न्यूज नहीं है, ना ऊपर जाने के लिए ना नीचे जाने के लिए। जो एफओएमसी थी वो भी न्यूट्रल हो गई, कोई रेट हाइक आपको नेक्स्ट नजर नहीं आ रहा क्योंकि जो पीछे डेटा आया है सीपीआई का, तो सीपीआई के डेटा के बेस पर अगर आप एनालिसिस करें तो आपको अब कोई रेट हाइक मार्केट में नजर नहीं आएगा। अगर रेट हाइक मार्केट में नजर नहीं आएगा तो इससे मुराद क्या है कि मार्केट जोन से बहुत ज्यादा डाउन नहीं होगी, 1930 को नहीं तोड़ती हुई लग रही, और आप साइड पे 1993 और 2008 को तोड़ती हुई नहीं लग रही। अगर मार्केट इन दोनों पॉइंट्स को नहीं तोड़ती तो मार्केट में अगर सॉफ्ट लैंडिंग की खबरें भी आती हैं तब भी मार्केट अगर रिजेक्ट होती है तो 1930 तक आ सकती है और यहां से फिर अपसाइड पे निकल जाएगी। तो ये जो लास्ट डे में मार्केट ने यहाँ पे पिन बार की एक सिचुएशन बनाई है, अमूमन मार्केट फ्राइडे को जो से अपसाइड पे रहती है, लेकिन इस मार्केट ने इस फ्राइडे को जो पिन बार बनाया, ये लग रहा है कि अभी मार्केट मजीद नीचे आएगी और नीचे आके हो सकता है 1962 को या 1970 को टेस्ट करके फिर ऊपर यहाँ पे इस एरिया में अपनी मूवमेंट दे। तो डे के ऊपर आपके पास जो लेवल है 1970 का है और अगर आप साइड पे जाते हैं तो फिर आपके 1993 का लेवल है। इसके दरमियान में कमाने का बेहतरीन वक्त है। आप चाहें तो इसके दरमियान में आप साइड और डाउन साइड पर एक अच्छी मूवमेंट ले सकते हैं और मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। अगर 1970 टूटता है, आपका रीटेस्ट होता है, तो फिर उसके बाद 1956 का लेवल है और उसके बाद फिर 1947 का लेवल है और फिर 1942 का लेवल आपके पास बनेगा। इस वीक के अंदर ये लेवल आपके बन सकते हैं। और आप साइड पे अगर 1993 टूटता है तो 2008 का लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, वहां से मार्केट रिजेक्ट हो सकती है और डाउन साइड पे आ सकती है। कोई बिग न्यूज नहीं है और इस वजह से मार्केट टेक्निकल बेस पे चलेगी। तो टेक्निकल बेस पर अगर जब तक कोई बिग न्यूज नहीं आती तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ध्यान से ट्रेड कीजिएगा।
अब देखते हैं मार्केट जो सी है वो इस हफ्ते में हमारे यूएस ऑयल को किस तरह से परफॉर्म करने वाली है और यूएस ऑयल को हम किस तरह लेके चलने वाले हैं। तो इसलिए यूएस ऑयल की तरफ चलते हैं और देखते हैं यूएस ऑयल हमारा क्या पोजीशन दे। यूएस ऑयल में आपको याद होगा मैंने आपको ये मशवरा दिया था कि मार्केट यहां से दोबारा 74 को टेस्ट कर सकती है, लेकिन मार्केट ने ना सिर्फ 74 को टेस्ट किया बल्कि 76 के ऊपर जा क्लोजिंग दी है और ये अच्छी क्लोजिंग है और इससे लग रहा है कि अभी यूएस ऑयल जो सा वो अपसाइड पे जाने की ज्यादा सलाहियत रखता है। तो 74 के स्टॉप लॉस के साथ, ये वीकली स्टॉप लॉस होते हैं, तो वीकली स्टॉप लॉस में इसी तरह का जो आपका स्टॉप लॉस बनता है बड़ा स्टॉप लॉस होता है, बड़ा प्रॉफिट होता है। तो ये 74 के स्टॉप लॉस के साथ अगर मार्केट आपकी यहां से नीचे आती है तो 74 के करीब बाय करके दोबारा आप 76 और उसके बाद 78 और फिर 80 की तरफ मार्केट में जा सकते हैं। ओवरऑल जो सा देखें, अगर आप वीक के ऊपर यूएस ऑयल को हम देखते हैं तो वीक के ऊपर भी एक डिफरेंट सिनारियो आपको नजर आएगा और यहाँ पे आपको एक डोजी कैंडल बनती हुई नजर आ रही जो आमतौर पर रिवर्सल का साइन होता है। लेकिन अगर आप गौर करें तो जो मैंने आपको लेवल बताया था 74 का, मार्केट ने वीक के ऊपर उसी के से थोड़ा सा नीचे सपोर्ट लेके उठी है, लेकिन हमारा ये जो सपोर्टिंग एरिया है उसको मार्केट ने ऑनर किया है वीक के ऊपर। ये सपोर्टिंग एरिया को ऑनर किया है और ऑनर करते हुए मार्केट दोबारा जो सा वो 80 की तरफ निकल रही है और 80 की तरफ बढ़ रही है। तो अभी हम इसमें बाय की ट्रेड ढूंढेंगे, अब इसको सेल नहीं करेंगे। अगर ये 74 से ऊपर है तो इसको सेलिंग का कोई चांस नहीं लेंगे। अगर मार्केट मजीद नीचे आती है तो बाय करेंगे और बाय करके हमारा जो पहला स्टॉप लॉस होगा वो 73.80 का होगा। इस स्टॉप लॉस के साथ हम मार्केट में अपना जो काम है वो करेंगे और इसके बाद अप साइड पे दोबारा हम इसको 80 की तरफ देख सकते हैं। अगर ये 80 पे जाती है तो वहां पे रिजेक्ट होकर दोबारा नीचे आ सकता है। इन सबको वेल करने के लिए डेफिनेटली आपको हमें ज्वाइन करना पड़ेगा और आप हमारे साथ आ सकते हैं लम्हा ब लम्हा ट्रेड के लिए भी। वीडियो को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको मिलती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में जरूर याद रखिएगा। मैं आपके लिए बहुत दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे।